चराचर ब्रह्मांड को अपने आप में समाहित रखने वाले भगवान देवाधिदेव महादेव के सबसे निकट होते हैं मकर राशि के लोग। इसका क्या है कारण, इस बात को हम जानेंगे। साथ ही साथ अभी जो वर्तमान में ग्रहों की स्थिति चल रही है, इसके अनुसार एकमात्र महादेव की किस उपाय के माध्यम से हम सफलता के श्रेष्ठ मुकाम को प्राप्त कर पाते हैं, इस बात को हम जानने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा समय प्रारंभ हो चला है जब श्रावण का मास प्रारंभ हो गया है। यही श्रावण मास 22 जुलाई से लेकर के पूरे 19 अगस्त 2024 तक प्रभावी रहेगा। एक ऐसा समय रहेगा जिस समय पर सभी शिव भक्त भगवान शिव शंकर से कृपा की प्राप्ति की भीख मांगेंगे। और ध्यान रखिएगा, एक भगवान महादेव ही ऐसे देवता बनते हैं जो किसी को भी कुछ भी प्रदान कर जाते हैं, ऐसे एकमात्र देवता हैं। सभी देवता एक न्यायालय के रूप में देखा गया है, लेकिन भगवान शिव का जो दरबार है वहाँ न्याय नहीं होता। वो ऐसे देवता हैं जो औषधालय के रूप में आपके साथ एक अच्छा बर्ताव ही करते हैं। आप न्यायालय जाते हैं, आपने क्या सही किया क्या गलत किया उसके आधार पर आपको निर्णय सुना जाता है। लेकिन यदि आपको कोई समस्या है, कोई परेशानी है, आप जाते हैं किसी हॉस्पिटल में, किसी औषधालय में, वहाँ आपको दवाइयाँ प्राप्त होती हैं। उसी प्रकार से भगवान शिव शंकर जी हैं, वो ये नहीं देखते कि मरीज कैसा है, वो उसे दवा जरूर देते हैं। और इसी कारण से ये आपके अपने राशि के स्वामी शनि देव के ये देव गुरु बृहस्पति के भांति ये गुरुदेव होते हैं। देखा जाए तो इसी आपके अपने राशि के स्वामी शनि देव ने अखंड तपस्या किया था 10,000 वर्षों तक। फलस्वरूप भगवान देवाधिदेव महादेव प्रकट हुए। शनि देव ने कहा कि प्रभु, मैं आपको गुरु रूप में वर्ण करता हूं, आप मेरे गुरु बन जाइए। भगवान शिव ने स्वीकार किया और तब से लेकर के आज तक जो व्यक्ति भी भगवान शिव की आराधना करता है, भगवान शिव की कृपा का पात्र बनता है, उस पर कभी भी शनि का दोष नहीं पड़ता। जन्म पत्रिका में यदि शनि की स्थिति अच्छी ना हो, तब भी आप ये समझिए कि इस उपाय के माध्यम से आप भगवान शिव शंकर को प्रसन्न कर सकते हैं। अभी वर्तमान समय पर शनि की 7.5 भी आपको चल रही है और यह अंतिम चरण है। क्या पता भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से समस्त जीवन की जो परेशानियां हैं वो आज ही समाप्त हो जाए। इस वीडियो को आज आप देख रहे हों या 6 महीने बाद, 6 साल बाद भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, उस समय पर जो सोमवार पड़े उस दिन इस उपाय को कीजिएगा। हमने बड़े लंबे अवधि तक चलने वाले ग्रहों को यहाँ पर लिया हुआ है, कैसे इनका कनेक्शन भगवान शिव शंकर से बैठता है और किस उपाय से हमें कृपा की प्राप्ति होती है, इस बात को हम समझने वाले हैं। समझते हैं आपके स्वयं राशि के स्वामी शनिदेव को। सर्वप्रथम इस समय पर यही शनिदेव आपके धन भाव पर शोभायमान है। एक ऐसा स्थान है जहां पर पूरे 30 साल के बाद आए हुए हैं। यही शनिदेव, इनकी कृपा लेनी है। इस शनिदेव के यदि धन से जुड़े हुए हमें कार्य संपन्न कराना है, किसी आर्थिक परेशानी में हम चल रहे हैं, उस आर्थिक परेशानियों से हमें मुक्ति पाना है, तो ये उपाय आपके लिए बेहद कारगर साबित होगा। शनि के जो रंग होते हैं, शनि के जो तत्व होते हैं, शनि की जो सामग्रियां होते हैं, उसको भगवान शिव शंकर पर इसी श्रावण के मास पर आपको अर्पण करना है। विशेष तौर पर सोमवार के दिन कर सकते हैं, अन्यथा ये संपूर्ण श्रावण मास का एक एक पल भी भगवान शिव शंकर के लिए समाहित है, तो ऐसी बाध्यता नहीं है। धन भाव पर भगवान शनिदेव विराजमान है, जो भगवान शिव शंकर जी के शिष्य होते हैं। शनि को प्रसन्न करना हो या फिर भगवान शिव शंकर के माध्यम से प्रसन्न कराना हो, तो एक लोटे में जल लीजिए और उसमें तिल अर्पण कर दीजिए। और ध्यान रहे, काला तिल ही होना चाहिए। उसमें शमी के कुछ पत्र उस पर मिला दीजिए और उस जल को आप भगवान शिव शंकर पर अर्पण कर सकते हैं। निश्चय मानिए, भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा मिलती है। इस प्रयोग से आपके शनि से संबंधित जो पीड़ाएं हैं उससे आप मुक्त होते हैं। 7.5 संबंधित जो परेशानियां, इससे आप मुक्त होते हैं। ये धन स्थान पर है, आपके धन की प्रतिष्ठा को बढ़ा जाते हैं। प्रश्न उठता है कि कैसे भगवान शिव शंकर जी धन दिला सकते हैं। वे स्वयं एक राख भभूत लपेटे हुए रहते हैं, स्वयं ऐसे स्थान पर रहते हैं जहां पर कोई धन इत्यादि नहीं दिखता। सांसारिक मोह माया से भगवान शिव शंकर जी विरक्त रहते हैं, तो उनके भक्त को कैसे धन की प्राप्ति होगी? तो आप शायद भूल रहे हैं, भगवान शिव शंकर जी ने एक चोर को धन कुबेर बनाया है और वही धन कुबेर ही भगवान शिव शंकर के मंत्री हैं। एक चोर होता है, वो रात के
अंधेरे में एक शिवलिंग पर प्रवेश करता है, शिव मंदिर में जाता है, देखता है सब तरफ चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा उसे नजर आता है। भाई चोरी क्या करूं? तब उसने अपने वस्त्र को निकाल करके एक आग उत्पन्न किया और उससे उन्होंने दीप जला करके आसपास देखने लगे कि कहाँ क्या सामग्रियां पड़ी हैं। तभी भगवान शिव शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, वाह, ये तो मेरा सबसे बड़ा भक्त है, अपने वस्त्रों को निकाल करके इसने मुझे दीप दान दिया है। और उसी समय भगवान ने उसे कुबेर का पद प्रदान कर दिया। तो इस कारण से हमें कुबेर का धन भी भगवान शिव शंकर जी दिला सकते हैं। वास्तव में जो भगवान भभूत लपेटे हुए रहते हैं, अपने अंगों में जो भभूत लगाते हैं, राख लगाते हैं, ये वास्तव में कोई सामान्य नहीं। इस समय पर यदि आप राख या भभूत भगवान शिव शंकर को अर्पण करते हैं, धन की प्रतिष्ठा आपकी बढ़ जाती है। लिपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, तो उसी भभूत के माध्यम से आपके घर धन का खजाना भर सकता है। अब आते हैं हम अगले ग्रह की ओर, राहु के पास। यदि राहु तीसरे घर पर है, यदि जीवन में चैलेंजिंग सिचुएशन अधिक बने हुए हैं, संकटों का हम सामना कर रहे हैं, भाग्य उन्नति में हमें विलंब और बाधा की स्थिति आ रही है, तो ये उपाय जरूर कीजिएगा। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जिनको सन्निकटता प्राप्त हुई है भगवान भोलेनाथ की। समुद्र मंथन का समय था, उस समय पर मोहिनी रूपधारी भगवान नारायण सब देवताओं को अमृत पान करा रहे थे। ठीक राहु ने सोचा और वहां पर जाकर के देवताओं की भांति बैठ गए। जब भगवान नारायण को इस बात की जानकारी हुई तो सुदर्शन चक्र निकाल करके इसका सिर काट डाला। ऊपर का भाग राहु बना, नीचे का भाग केतु बना। केतु तो निर्वित्त मार्ग के थे, उन्होंने स्वीकार कर लिया, लेकिन राहु ने स्वीकार नहीं किया और लग जाते हैं भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना में। भगवान शंकर प्रकट होते हैं। राहु ने कहा कि भगवान, मैं अब कहाँ जाऊं, क्योंकि आप ही हैं जो दुखियों के दिन दयाले हैं। भगवान, अब मुझ पर आप दया कीजिए, मुझे एक उचित स्थान दीजिए। राहु को भगवान ने अपने मुंडमाल जो भगवान धारण करते हैं उसमें पिरो लिया और वो राहु को वो स्थान दिया, अपने हृदय में स्थान दिया। इस कारण से जो व्यक्ति भगवान शिव शंकर की कृपा प्राप्त कर लेता है उस पर राहु का दोष नहीं होता। इस राहु का संबंध जो होता है वो माले से होता है। तो इस समय पर हम यदि अपने हाथों से कोई माला बना सके, पुष्प माला, शास्त्र कहता है माल्यादिनी सुगंधिनी मालत्यादिनी वही प्रभु। और शिव शंकर के लिए कहा गया है, मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। आँख के फूल और साथ ही साथ मंदार के फूलों का एक माला बनाइए, भगवान शिव शंकर के शिवलिंग पर आप अर्पण कर दीजिए। घर पे कर सकते हैं या कोई आपस में कोई शिवालय हो वहाँ जा कर के आप इसे कर सकते हैं। निश्चय मानिए राहु से जनित दोष समाप्त हो जाएंगे। यही वो राहु ग्रह हैं जो यदि शनि के संग बैठ जाए तो शापित नाम का योग बनाते हैं। यही यदि चंद्रमा के संग बैठ जाए तो चंद्र ग्रहण, मंगल के संग बैठ जाए तो अंगारक दोष का निर्माण करते हैं। अर्थात कुंडली में भी कोई प्रकार के दोष हो तो इस समय पर ये उपाय के माध्यम से उसे हम ठीक कर सकते हैं। एक उपाय हमारे पास यही होगा। इसके बाद चलते हैं देवगुरु बृहस्पति के पास। एक ऐसे ग्रह देवगुरु बृहस्पति जो आपके मकर राशि के ठीक पंचम भाव पर शोभायमान है। माना जाए तो ये भाग्य के कारक ग्रह माने गए हैं। पंचम भाव हमारे प्रारब्धों का होता है, तो ये समय हो सकता है आपके प्रारब्धों का प्रतिफल दिलाने के लिए एक महादेव की कृपा से। कैसे होगा? तो इसी गुरु को भगवान शिव शंकर ने अपने मस्तक पर आसीन रखा है। भगवान शिव शंकर ने गंगा को अपने जटाओं पर निवास दिया है और इसी गुरु को हम कहते हैं ज्ञान, अर्थात ज्ञान गंगा, यही देवगुरु बृहस्पति है। तो इस समय पर श्रावण के मास में किसी भी दिन अथवा प्रदोष के दिन, त्रयोदशी के दिन या फिर श्रावण सोमवार के दिन हम यदि गंगा जल में मिश्रित हल्दी के कुछ चूर्ण मिला लें और भगवान शिव शंकर पर यदि अर्पण करें पंचाक्षर मंत्र के द्वारा, निश्चय मानिए इस गुरु की कृपा हमें मिल जाती है। भगवान शिव शंकर का सानिध्य हमें मिल जाता है। गुरु पंचम में बैठे हैं, यदि किसी कारण से मानसिक अशांति है, उस अशांतियों से मुझे मुक्ति मिल जाती है। संतान से जुड़े हुए कोई परेशानी चल रहे हैं, उस परेशानियों का अंत होता है। गुरु जो कि स्वाभाविक रूप से विवाह के कारक ग्रह होते हैं, वो कन्याओं के विवाह के लिए ये जल्दी प्रभावी हो सकते हैं। आपके जीवन को कोई भी कामनाएं हैं, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि पड़ रही है सीधे एकादश भाव पर है, अर्थात आपकी कामनाओं की पूर्ति महादेव इस समय पर करा सकते हैं।
देव हो, दानव हो या मानव हो, हर इंसान भगवान शिव शंकर से दूर नहीं, और इसी कारण से सबसे ज़्यादा संख्या शिव भक्तों की पाई गई है। आप चाहे भगवान श्री राम के भक्त हो, हनुमान जी के हो, माता दुर्गा जी के हो, या फिर कोई भी देवी देवता के आप उपासक हो, भगवान शिव शंकर के बगैर वो सब देवी देवता आपके सहाय नहीं हो सकते। भगवान श्री राम ने स्वयं कहा है कि जा पर कृपा न करहि पुरारी, ते न पावै पुनि भक्ति हमारी। अर्थात जिस पर भगवान शिव शंकर की अनुग्रह नहीं होती, उसको मेरी भी कृपा की प्राप्ति नहीं होती। तो वहीं पर भगवान भोलेनाथ ने क्या कहा, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव ने श्री राम को महान बनाया और श्री राम श्री हरि ने शिव शंकर को महान बनाया। यही तो है हमारी सनातन धर्म की सुंदरता, जो भगवान सब एक दूसरे से कोई भी भिन्न नहीं है। माता जगदम्बा ही पार्वती के रूप में भगवान शिव शंकर के पास है। हनुमान जी महाराज स्वयं भगवान शिव शंकर के एकादश रुद्र के अवतारी हैं। इस कारण से जो गुरुदेव हैं हमारे, वो साक्षात शिव शंकर जी हैं। इस कारण से जगत गुरु कहा जाता है भगवान भोलेनाथ को। उनका अनुग्रह यदि मिल जाए तो निश्चय माने जीवन का बेड़ा पार हो जाए। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिएगा। श्रावण का पवित्र मास चल रहा है। यदि शिव भक्तों के कानों तक ये वीडियो पहुंचता है, अर्थात उस पुण्य के भागीदारी आप बनते हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।